नमस्कार दोस्तों, ये एक दिलीप नाम का लड़का जिसकी उम्र 25 साल और दिलीप देखने में बेहद ही खूबसूरत। दिलीप अपने बहन के साथ रहा करता है। बहन का नाम था दीपा। दीपा की उम्र लगभग 22 साल थी और दीपा देखने में भी बेहद ही खूबसूरत थी। दिलीप जो था मेरे दोस्त, वो घर से अनाथ था। उसके साथ ही उसकी बहन बाहर रहा करती है। दिलीप के माता पिता बचपन में ही दिलीप का साथ छोड़ चले गए। जब दीपा 5 साल की थी तब के ही दिलीप अपनी बहन का पालन पोषण करता है और अपनी बहन का पढ़ाई लिखाई भी कराता है। लेकिन जब उसकी बहन बड़ी हो जाती है तो अपने भाई से बोलती है कि भैया, अब हमको आपके साथ ही रहना है। आप जहाँ भी चलेंगे वहाँ पे मैं भी साथ में चलूँगी, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं घर रहना पसंद नहीं करूँगी। दिलीप बोलता है, ठीक है बहन, तुम मेरे साथ ही चलना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार दिलीप जाता है बोलबम जल ढारने के लिए कांवड़ लेकर, तो उसकी बहन बोलती है कि भाई, मैं भी आपके साथ चलूँगी बोलबम। आज तक कभी नहीं गई हूँ। दिलीप अपने बहन को बोलता है कि ठीक है चलो, कोई बात नहीं है। दोनों लोग तैयारी करते हैं मेरे दोस्त और घर से निकलते हैं बोलबम जाने के लिए। बोलबम जाने के टाइम मेरे दोस्त, रात के टाइम उन लोगों को होटल में रुकना पड़ता है। जब रात में होटल में रुकते हैं तो उसके भाई दिलीप ने अपनी बहन दीपा के साथ ऐसा कांड कर देता है मेरे दोस्त कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे और सोच के आपके होश और हवास दोनों उड़ जाएंगे। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सब को इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक दिलीप नाम का लड़का था। दिलीप अपने काम काज से बहुत ही मशहूर था। दिलीप वायरिंग का काम किया करता है। दिलीप के घर पर एक उसकी छोटी बहन है जिसकी नाम दीपा है। दीपा अपना पढ़ाई करती है। पढ़ाई करके घर आने के बाद घर का काम काज करती है और काम करने के बाद मेरे दोस्त, जब दीपा के पास टाइम बचता है तो अपना सिलाई का काम करने लगती है। दिलीप जो रहता है वो वायरिंग का काम किया करता था और वायरिंग के नाम से दिलीप पूरा मशहूर था और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता था। एक बार दिलीप के साथ ऐसा घटना घटता है कि दिलीप कभी सोचा नहीं था। दिलीप अपने काम पर जा रहा था। काम पर जाने के टाइम रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है मेरे दोस्त, तो दिलीप का एक पैर एक्सीडेंट में टूट जाता है। जब टूट जाता है तो वहाँ पे कुछ लोग जब आते हैं तो दिलीप को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका दर्द दवाई चालू हो जाता है। कुछ घंटों के बाद दीपा को पता चलता है कि दीपा बेचारी भागी दौड़ी रोती चिल्लाती पहुंचती है हॉस्पिटल में और वहां पे जाकर अपने भाई को गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि ना ही दिलीप का कोई था इस दुनिया में और ना ही दीपा का था। बस जो थे भाई और बहन एक साथ रहा किया करते थे। दीपा क्या करती है, घर जाती है। उसका भाई बताता है कि बहन, यहाँ पे जाना और यह वाला पेटी में मैं पैसा रखा हूँ और पैसा लेकर आ जाओ। दीपा बेचारी जाती है और पैसा लेकर आती है और पैसा लेकर आने के बाद काउंटर पर जमा कर देती है और उसके भाई का आगे का जितना भी प्रोसेस रहता है, दवाई का सब कुछ होने लगता है। वहाँ हॉस्पिटल में मेरे दोस्त 4-5 दिन रुकता है। दिलीप के बाद 5 दिन के बाद घर आने के बाद उसकी बहन अपने भाई को सेवा सत्कार करती है। जो करना रहता है, नहलाती है, खिलाती है, सब कुछ करती है। अपने भाई का सेवा पूरा भरपूर किया करती है। लेकिन जो दिलीप था, उसके एक चाचा थे जिसका नाम मंटू था। मंटू और दिलीप का थोड़ा भी बनता नहीं था। मंटू जो था, उसका चाचा दिलीप को बार बार गुस्सा किया करता था। मतलब एक लड़ाई झगड़ा का तौर था। और जो उसका चाचा था पैसे में बहुत अमीर था, लेकिन अपने भतीजे दिलीप को थोड़ा सा भी हेल्प नहीं किया करता है। जब यह खबर सुनता है कि दिलीप का पैर टूट गया है तो मंटू जाता है और दिलीप के पास
दिलीप से सब कुछ बातें करता है। बोलता है मंटू कि अगर तुमको कुछ पैसे की मदद चाहिए, कुछ ज़रूरत है तो मुझे बेहिचक मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन दिलीप बोलता है कि नहीं चाचा, रहने दीजिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ अपना कर लूँगा। मंटू वहाँ से चला जाता है और आने के बाद मंटू अपनी बीबी रिंकी से बोलता है कि देखो, मैं मंटू के पास गया था और मंटू का पैर टूटा है और मैं मंटू को बोला कि अगर तुमको पैसे की ज़रूरत चाहिए तो पैसे मांग लो, मैं पैसा बाद में नहीं लूँगा। लेकिन जो उसकी बीबी थी मंटू की रिंकी, वो साफ समझ आती है कि ऐसा क्यों बातें नहीं बोले होंगे कि पैसा ले लो और बाद में मैं पैसा नहीं दूंगी। यह पैसा जिसको देते हैं ज़रूर उनसे पैसा ले लेते हैं, तो अपने भतीजों को कुछ ऐसे बात बोल सकते हैं। रिंकी साफ साफ समझ आती है कि कुछ देर बाद रिंकी जाती है और मंटू को मेरे बारे दोस्त 5,000 देती है। लेकिन बेचारा मंटू बोलता है कि यह पैसा 0-0 कैसा है। उसी की पत्नी अपने ही पति को 0-0 देती है और वही पूछती है मंटू कि यह 5,000 कैसा है। रिंकी बोलती है कि कुछ पैसा मेरे पास था और यह पैसा क्या करो, तुम लेकर जाओ, दिलीप को दे दो। अगर तुम अपने पास से पैसे दोगे तो तुम ज़रूर उससे पैसा मांगोगे और यह पैसा लेकर जाओ, तुम उसे दे देना, मैं उसे पैसा नहीं मांगूंगी। मंटू बेचारा जाता है लेकिन वहाँ पर दिलीप पैसा नहीं लेता, बार बार रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारी चाची पैसा दी है, तुम पैसा ले लो। लेकिन दिलीप पैसा नहीं लेता है। मंटू पैसा लेकर आ जाता है और वह अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी जाती है और दोबारा पैसा लेकर, लेकिन फिर भी नहीं लेता है दिलीप। उसकी बहन भी बोलती है कि नहीं, रहने दीजिए चाची, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग का सब कुछ सही हो जाएगा, पैसा हम लोग के पास है। वैसे तो मेरे दोस्त दिलीप के पास था, अपने कामकाज के लिए अपना जितना भी स्थिति डगमगाया था सब कुछ सही कर सकता है। उसकी चाची भी वहाँ से चली आती है। कुछ महीनों के बाद दोस्त दिलीप पूरा अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। जब अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है तो सावन का दिन चल रहा होता है। उसकी बहन बोलती है कि भैया, सावन का समय चल रहा है और एक काम करते हैं, हम दोनों लोग चलते हैं बोलबम जल ढारने के लिए। उसका भाई बोलता है कि रुक जा बहन, 2-4 दिन थोड़ा कुछ और पैसा हो जाएगा तो जाने में अच्छा लगेगा, कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। दीपा मान जाती है और 4-5 दिन हो जाने के बाद भाई और बहन जाने की तैयारी कर देते हैं। दिलीप कांवड़ लेकर आता है, एक अपने लिए एक अपने बहन के लिए, और दोनों लोग का कांवड़ को अच्छे तरीके से सजाते हैं। और सजाने के बाद मेरे दोस्त वहाँ से निकलते हैं अपने घर से। घर से निकलने के बाद मेरे दोस्त अभी बोलबम जा रही थी। रात के टाइम में मेरे भाई उन लोगों को रुकना रहता है, क्योंकि अनजान जगह, सुनसान जगह पर अकेले कैसे रुक सकते हैं। तो दिलीप क्या करता है, एक होटल में कमरा लेता है और होटल में कमरा लेने के बाद दोनों लोग एक ही साथ सोते हैं। और एक साथ सोने के बाद दिलीप की रात को नींद खुलती है। जब दिलीप का रात में नींद खुलता है तो देखती है कि उसकी बहन सोई है। वो क्या करता है, अपनी बहन के ऊपर एक हाथ रखता है और हाथ रखता है तो उसकी बहन को कुछ नहीं बोलती, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो दिलीप सोचने लगता है कि लग रहा है कि मेरी बहन सो रही है, क्यों ना सोने का फ़ायदा उठा ले। और धीरे धीरे उसके आगे का कार्यक्रम अपनी बहन के साथ ही चालू कर देता है और उसकी बहन को कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे तैसे करते करते मेरे दोस्त दिलीप अपने बहन का एक एक कपड़ा वहीं पर निकाल देता है। जब कपड़ा निकाल देता है तो उसकी बहन पूरी निर्वस्त्र हो जाती है। जब निर्वस्त्र हो जाती है तो अपना भी कपड़ा पूरा निकाल देता है, खुद को भी निर्वस्त्र कर लेता है। और जब निर्वस्त्र कर लेता है मेरे दोस्त, जब अपने बहन के ऊपर लेटता है संबंध बनाने की क्रिया में, तो उसकी बहन का नींद खुल जाता है। जब उसकी बहन का नींद खुल जाता है तो दीपा बोलती है कि भैया, यह तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। दिलीप बोलता है कि बहन हो ठीक है, लेकिन कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अभी मेरा मूड बहुत ही मूड कर रहा है
और मेरे को करने दो जो करना है, क्योंकि आज रात में यहाँ पर रुके हैं, फिर अगली सुबह हम चलेंगे। लेकिन अपने भाई को तो मनाती रही, लेकिन दिलीप मानता नहीं। अपनी बहन के साथ ज़बरदस्ती कट के संबंध बना लेता है, लेकिन फिर भी बेचारी रोती और चिल्लाती चीखती रहती है और उसका भाई उसके साथ संबंध बनाता रहता है। बनाने के बाद सब कुछ ठीक कर लेता है, उसके बाद अपना कपड़ा पहन लेता है। उसके बाद अपनी बहन को बोलता है, तुम भी कपड़ा पहन कर रेडी हो जाओ, अब सुबह होने वाली है। उसकी बहन पहनना नहीं चाहती, लेकिन भाई उसका जो था बार बार रिक्वेस्ट करता है और दीपा भी कपड़ा पहन लेती है। जब कपड़ा पहन लेते हैं, सुबह के 5 बजता है, तो वहाँ होटल से निकलते हैं। होटल से निकलने के बाद चलते हैं फिर बोलबम के रास्ते पर। जब रास्ते में निकलते हैं तो बहुत सारे कांवड़िया आते हैं और यहाँ लोग भी आते हैं, डीजे भी लगा रहता है। दोनों लोग डांस करते हुए, पूरा एंजॉय करते हुए बोलबम तक चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद मेरे भाई नहाते हैं और जल लेते हैं और जल से जाकर चढ़ाकर फिर वहाँ से शाम को अपने घूमने फिरने के बाद चलते चलते अपने घर के लिए घर आने के टाइम मेरे दोस्त फिर रात में वो लोग होटल में एक कमरा लेते हैं। और कमरा लेने के बाद उसका जो भाई था दिलीप अपनी बहन को पहले ही बोल दिया था कि आज भी हम लोग के पास पूरा टाइम है और इस सफ़र का हम लोग पूरा एंजॉय करेंगे। उसकी बहन माना करती है और बोलती है कि जो कुछ हो गया उस दिन वो सब अनजान में हो गया, लेकिन मैं अब जानबूझकर यह सब नहीं करूँगी। अब जो दिलीप था अपनी बहन को पूरा रिक्वेस्ट करता है और इधर उधर की बातें समझाता है और उसकी बहन जो थी दीपा समझ जाती है। जब समझ आती है, रात के टाइम खाना खाने के बाद सोने जाते हैं और सोने जाने के बाद मेरे दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे अपने राजामंदी से संबंध बनाते हैं। राजामंदी के संबंध बनाने के बाद मेरे दोस्त उसकी बहन का हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, थोड़ा भी ठीक ठाक नहीं रहता। जब ठीक ठाक नहीं रहता है मेरे दोस्त तो उसकी बहन चल ही नहीं पाती है। जब चल ही नहीं पाती तो दिलीप जो था बेचारा सर में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि कहाँ से कहाँ मैं ऐसा क्या गलती कर दिया हूँ और कैसा मैं संबंध बना दिया कि मेरी बहन चल ही नहीं पा रही है। क्या करता दिलीप नीचे आता है और काउंटर के पास जाता है और मैनेजर से बोलता है कि अगर कोई आपका स्टाफ का आदमी है तो हमको एक बोतल में गर्म पानी करके दे दीजिए। मैनेजर बोलता है कि मेरा कोई स्टाफ अभी नहीं है, अगर तुमको ज़्यादा ही अर्जेंट है तो वहाँ पर जाओ, अगर मालूम है तो गर्म पानी करके लेके जा सकते हो। दिलीप जाता है वहाँ पे और गर्म पानी करता है एक बोतल में और लेकर चला जाता है और अपने बहन के पेट पर बोतल को ऐसे डगरता रहता है। कुछ देर बाद उसकी बहन का थोड़ा दर्द आराम हो जाता है। जब सुबह होता है मेरे दोस्त वहाँ से कपड़ा उपड़ा पहनकर रेडी होकर घर के लिए निकलते हैं। जब घर आते हैं तो घर में दिलीप और दीपा ही रहा करते हैं, न कि कोई तीसरा रहने वाला है। उसके चाचा चाची से कोई लगाव ही नहीं रहता है, ना ही उसके चाचा चाची दिलीप के घर पर आया करते हैं, क्योंकि पुराने बातें को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा की वजह से दिलीप से बातचीत करना मंटू बंद कर दिया था, इग्नोर करता रहा अपने भतीजे को। जब घर आ जाते हैं मेरे दोस्त तो घर भी अब क्या करते, दिलीप और दीपा एक दूसरे के साथ रहा करते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर संबंध बनाया करते हैं। यह प्रक्रिया इन लोगों का कुछ दिन तक चलता रहता है। अब दीपा बोलती है कि भैया जब सब कुछ हम लोग कर लिए हैं तो क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं आपस में। दिलीप बोलता है कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन घर के आजू बाजू के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि दिलीप अपने ही बहन से शादी कर लिया है। तो दीपा बोलती है कि जब तुम इतना सब कुछ मेरे साथ किए तब तुमको सोच में नहीं आया कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर में के बगल वाले रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि तुम अपनी बहन के साथ संबंध कर रहे हो। दिलीप समझाता है कि बहन देखो, ये रूम के अंदर हम लोग कर रहे हैं, रूम के बाहर कुछ भी करेंगे तो लोग जानेंगे, लेकिन रूम के अंदर का काम करेंगे तो किसी को
पता भी नहीं चलेगा। दीपा बोलती है कि तुम्हारी बात सही है, मैं बात तुम्हारी मानती हूँ, लेकिन फिर भी तुमको सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और तुम मेरे ही साथ यह सब कुछ किए हो। लेकिन मैं अब यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करो, नहीं तो मैं मोहल्ले में जाकर सबको बता दूँगी कि मेरा भाई मेरे साथ ज़बरदस्ती करके रात में संबंध बनाता है, ऐसी ऐसी उल्टा हरकतें किया करता है। दिलीप बोलता है कि ठीक है बहन, कुछ दिन तुम वेट करो, धीरज रखो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन दिलीप क्या करता है, धीरे धीरे करते करते अपने बहन के साथ गांव वालों के राजा मंदी से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अपना घर परिवार बसा लेता है और अपनी बहन के साथ बहन को पत्नी मारकर ज़िंदगी अपना खुशी खुशी गुजारता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेन मकसद इसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करने के उद्देश्य पर यह वीडियो बनाए थे। क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटना बहुत सारी होती रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।